हैं और इससे हमारी जानें महफूज हो जाती हैं। जब भी कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दे या सर्जन सजेस्ट कर दे किसी टेस्ट को और वो बिल्कुल उसकी डायग्नोसिस हुई भी होती है तो ये लाजमी करने चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब कॉल है, कॉल ले लेते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी प्यारी मुस्कुराती दी, आपको बहुत बहुत सुबह बखैर। कैसी हैं आप? मिसेस शाहिद बात कर रही हैं? हाँ जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक और ठाक। आप सब लोग कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। रोजाना आप लोगों से मुलाकात होती है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। आप लोग तो रोज आ रहा कि सुबह को हमारी बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा जी, आप सुबह से हमारे साथ होती हैं, इसका मतलब है? नहीं, मैं सुबह से देखते हैं, ये खूबसूरत सुबह में अदनान सूरी के गाने मजीद चार चांद लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगी मिसेस शाहिद? डॉक्टर साहब भी साथ में ही हैं। हाँ अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। सोहेल अब्बास है। अच्छा ठीक है, ठीक अच्छा, है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये मालूम करना था, मेरा बेटा है 10 साल का, उसको मैं प्रॉपर देती हूँ दूध, तो मैं उसको बराबर देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे के ना हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है कोहनी की। तो कोहनी की? हाँ जी। कहाँ फ्रैक्चर हुआ है? कोहनी में। कोहनी में फ्रैक्चर हुआ है? जी जी, कोहनी में फ्रैक्चर हो चुका है। तो अब ये कि मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराई है, तो हड्डी तो जुड़ रही, लेकिन मैं मजीद आपसे गाइड कर लेना चाह रही हूँ कि किस तरह से बच्चों की मजीद ये प्रॉब्लम आगे ना हो ना, क्योंकि तकलीफ वगैरह ना हो, तो मुझे कुछ गाइड कर दे कि मैं क्या बच्चों को खिलाने पिलाने में कुछ क्या एहतियात करूँ, क्या खिलाऊं कि इनकी हड्डियां मजीद मजबूत रहे। दूध तो मैं प्रॉपर देती हूँ बच्चे को। इसका मतलब है आपके बेटे साहब बड़े शरारती से हैं, जिन्होंने अपनी इतनी यंग एज में अपनी फ्रैक्चर करवा लिया? नहीं जी, मेरे बेटे तो बहुत शरीफ है, लेकिन वो स्कूल में बच्चों ने धक्का दे दिया था सर में ना। ये बड़ा होता है स्कूल्स में ना। हाँ, तो इस तरह से मैं और दूसरी बात डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगी, ये मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को खांसी वगैरह बहुत हो रही है, तो इसके लिए भी हमें कुछ बता दीजिए कि हम क्या एहतियात करें कि बच्चों को ये क्योंकि अब इम्तिहानात करीब है, बच्चों को बुखार और खांसी बहुत हो जाती है ना अक्सर बच्चों को, इसके लिए भी कुछ एहतियात बता दीजिएगा जी आप। प्लीज प्लीज इस प्रोग्राम को लेट नाइट भी दिखाने का वो करें, कोशिश करें, क्योंकि 10 बजे प्रोग्राम आता है, हमारी लाइट नहीं होती, हम रिपीट में नहीं देख पा रहे प्रोग्राम। ओहो अच्छा, पता है बस वो रिपीट टाइमिंग 10 बजे के। आप एक काम करें, आप लाइट वालों से बोलें 10 बजे लाइट मत भेजें। अच्छा, आपके नेट पे आती है तो सर? हाँ नेट पे आता है, हमारे यूट्यूब पे रोजाना डेली अपलोड हो जाते हैं हमारे शोज। चलें, सही है, ठीक है। सारे शो हमारे अपलोड है यूट्यूब पे डॉक्टर आबिद मिर्जा मेरी साइट बनी हुई है। हाँ। तो मेरे सारे इंटरव्यू जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, वो आपके जरूर आ जाएंगे। आप डॉक्टर साहब के भी देख सकते हैं, और अगर आप मजीद हमारे शोज देखना चाहते हैं तो सुबह बखैर वाइब के साथ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तमाम शोज अपलोड हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मौसम चेंज हो रहा है और वो ये कह रही है खांसी और ये सारी प्रॉब्लम्स, तो शॉर्ट बता दें तो हम अपने इसमें सब एक ही सेंटेंस है, हाइजीन का। हाइजीन सिर्फ आप अपने आप को सेव करें तो जम से महफूज हो जाएंगे। बाकी तो ये तो कुछ नहीं कह सकते कि किसको क्या अटैक हो रहा है। एक ही घर में 4 लोग मौजूद हैं, एक बच्चे को हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों की उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे तो वो एक्सपोजर में ज्यादा है बच्चा, तो इसलिए उसको इन्फेक्शन हुआ है ये, तो हमें सेव करना चाहिए इन्फेक्शन से लिए। ठीक है। दूसरी ये कि जो फ्रैक्चर का इन्होंने बताया था कि जितने भी इंजरीज होती हैं, ट्रामेटिक फ्रैक्चर जितने भी होते हैं, इंजरीज जितनी होती हैं, उनमें कोई ये कैल्शियम लेवल की कमी वगैरह नहीं होती है। यानी डाइट के जैसे कह रही है, वो दूध पिला रही हूँ तो मुझे और क्या फैक्टर चाहिए, तो वो बच्चा नॉर्मल था, ये चोट लगी, एक फ्रैक्चर हो गया, अब उसकी रिपेयरिंग हो गई है, वो बच्चा नॉर्मल हो गया। अब ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आप बाकायदा कोई सप्लीमेंट दें उनको। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके टेस्ट होते हैं, कैल्शियम लेवल है, विटामिन डी है, ये आप टेस्ट करा लें तो इंशाल्लाह वो क्लियर कर लें। अगर वो नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की। और माशाल्लाह वो तो एक ग्रोइंग एज होती है, उसमें सब कुछ सारी डाइट अच्छी जा रही होती है, माएँ तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं बच्चों की डाइट के मामले में। अच्छा, तो फिर हम हार्ट डिजीज पे बात कर रहे थे, तो इनकी वही नॉर्मल प्रोसेस होता है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी पे आप बता रहे थे? हाँ बिल्कुल, इनका कोई खास, लेकिन सिर्फ ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली जो होते हैं बच्चों के अलग होते हैं, और हमें चाहिए कि वो जो भी सर्जन है हमारे उनसे रुजू करें और ये चीजें करा लेनी चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ आपको लगे कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है, हम फौरन डायरेक्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, या इनको खाम का बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। इसकी वजह ये कि ज्यादातर सर्जरी हम 1 ईयर तक हम सजेस्ट कर देते हैं, तो जब उनका टाइम है वो करें ताकि उसकी बाकी की लाइफ जो है वो अच्छी लाइफ
लाइफ गुजरे। इसलिए कि जो प्रॉब्लम की लाइफ है, जिसमें एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि उसमें स्टेमिना की कमी हो जाएगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एनीमिक होने लगेंगे, पैल्पिटेशन है इनकी, है चेस्ट पेन है, तो इनको बच्चों को नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, है ना। जैसे वो नॉर्मल लाइफ में है, वो बच्चे सारा कंबाइन जो है अपने एफर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें उनको अपनी डाइट का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है? बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए डाइट का हमने पहले भी न्यूट्रिशन बताई थी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर इन प्रॉब्लम में मौजूद हो तो और ज्यादा इन कंडीशन को एग्रीवेट कर देती, बढ़ा देती है, खराब कर देती है। हमें चाहिए कि उसमें आयरन के, प्रोटीन्स की, इनको हम केयर करें। लिपिड्स को हम कम रखते हैं। अच्छा। चिकनाई के लेवल जितना भी होता है हम कम रखते हैं। प्रोटीन लेवल, जी हाँ, प्रोटीन लेवल है, कार्बोहाइड्रेट ही हम बेहतर रखते हैं। अगर बच्चों में हम ऑयल का, इन सब चीजों की चीजें कम रखेंगे और बच्चों के अंदर फैट्स नहीं जाएंगे तो उनके अंदर तो मजीद कमजोरी नहीं हो जाएगी? सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ असल में अब आपके सवाल से हमें बुनियादी प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ये हार्ट जो प्रॉब्लम बन रहे हैं, नैरोइंग हो रही है, जो प्लास्टिक की तरफ जा रहे हैं, बाईपास सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली रीजन सब एक है और वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की अहमियत मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोलेस्ट्रॉल जो है नसों के अंदर जम जाता है और ये जब बन के कलेक्शन जब बन जाता है तो हम इसको बाद में मुख्तलिफ मराइल से गुजर के एक एथरोमा बन जाता है। ये एथरोमा जो है वो आर्टरीज के दरमियान, जो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, जो हार्ट की सिंपल कैपिलरी जो सप्लाई करती है, उनको बीच में कहीं जाके ये जमना शुरू होते हैं तो वो नैरो करते हैं। सारा कॉज कोलेस्ट्रॉल का है और इनकी जो डेरिवेटिव लिपिड्स का है। ये नहीं हुआ कभी भी आज तक की हिस्ट्री में कि कार्बोहाइड्रेट का कोई पार्ट वहां पहुंच जाए या कोई प्रोटीन का पहुंच जाए कि विटामिन जाए, नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है, लिपिड्स ही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से सारी प्रॉब्लम यही होती है। इस पे केयर करना चाहिए। ठीक है। और प्रेगनेंसी में खवातीन को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक और कॉल है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सुबह बखैर। सुबह बखैर जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अली, क्या कहेंगे, जल्दी से बताइएगा क्योंकि सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अच्छा, एक दो बातें सिर्फ ये करना चाहूंगा कि देखिए आपका जो जैसे प्रोग्राम आ रहा है ना यहाँ पे केबल के ऊपर, तो हमारे यहाँ कुछ इलाकों में केबल पे आ नहीं रहा ये प्रोग्राम। अच्छा। तो जैसे डॉक्टर साहब पहले मेट्रो टीवी पे आते थे तो उस वक्त मेट्रो टीवी भी जरा कम आता था। तो क्या हुआ कि फिर वो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम शुरू हुआ, हम लोगों ने भी फोन करने शुरू किए और हमने अपने इसको कहा केबल वाले को, तो उसने हमारी बात भी सुनी, लेकिन उसने ये कहा कि कोई सब्सक्रिप्शन का भी कोई मसला होता है। तो बहरहाल अगर उनके अपने एंड से ये मसला हल हो जाता है ना तो आपके प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग फिर देखेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके हवाले से जरा मैं चाह रहा हूँ कि ये आप अपने डायरेक्टर्स वगैरह को बताइए, सिलसिला करें कि ये ज्यादातर इलाकों में इजीली एक्सेसिबल हो जाए ना, लोग वहाँ पर इसको मतलब लगा सकें। चले ठीक। आप किस एरिया में? मैं नॉर्थ कराची के एरिया में। नॉर्थ कराची के एरिया में, चले ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं डॉक्टर साहब से भी जरा बात करना चाहूंगा और आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं और इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और डॉक्टर साहब की नॉलेज की मैं तारीफ करूंगा कि डॉक्टर साहब मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आते हैं और बोलते हैं और इतनी इन डेप्थ नॉलेज है कि मैं हैरान हूँ कि एक डॉक्टर जो है वो तमाम टॉपिक्स को कैसे इतना अच्छा कवर कर सकता है। ये शो करता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत टाइम गुजारा है पढ़ाई के अंदर भी और अपना तजर्बा भी ठीक ठाक इनका जो है ना एक्सपीरियंस बताता है ना, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। सवाल भी है मेरा, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो सकती है डायरेक्ट? जी जी, बात करिए आप, बिल्कुल बात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी। अली अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पता करना चाह रहा था कि देखिए जैसे बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो पता चलता है कि जी हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ गया उनके अंदर या कोई इस तरह का कोई वेल्व का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम ये कुछ तरह पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हम इस चीज को फाइंड आउट करा ले और कोई ऐसा अगर साइंस में कोई ऐसा चीज है कि उसका ट्रीटमेंट वहीं पर ही कर दिया जाए या मतलब बच्चे की पैदाइश से पहले ही अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी ट्रीटमेंट माँ को दे दी जाए तो क्या वो कुछ कंट्रोल हो सकती हैं ये चीजें? ठीक है, गुड क्वेश्चन। माशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू जी। मैं क्या बताऊं, इतना जेन्युइन और इतना स्कॉलर वाला ये इन्होंने सवाल पूछा। ये वाकई इस मौके इन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व अभी पाकिस्तान में नहीं कर सकते। बाहर के मुल्क में या अमेरिका में भी ऐसा कोई मेरे नोटिस में नहीं है बात कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया हो, AHD या VHD हो गया हो, और क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड और डॉपलर स्टडी सब बता देती है। एक बेबी को अगर हम 8 और 9 मंथ पे अगर हम उसका डॉपलर स्टडी करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर डिफेक्ट पता चल जाते हैं, न्यूरल डिफेक्ट पता चल जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि हम उन्हीं के थ्रू ट्रीटमेंट दें और बच्चा जब दुनिया में आए तो वो नॉर्मल आए, तो ऐसा नहीं है अभी तक। खुदा करे कि ऐसा हो,
और इनका सवाल हर जगह पहुंचे। बिल्कुल सही। मेरी दुआ है कि ये इंशाल्लाह हम इस पे जो पॉजिटिव एडवांस में ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के कार्डियक डिजीजेस में, कि क्या ट्रीटमेंट्स होने चाहिए बच्चों के लिए, क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए जो पेरेंट्स को करना चाहिए, उसके बारे में बता दें। देखिए बच्चों में जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं उनकी तो इन्फेक्शन बड़ा रीजन होता है, न्यूट्रिशन बड़ा रीजन होता है, तो हमें इन्फेक्शन को क्लियर करना चाहिए। जैसे बीटा हेमोलिटिकस का था, हमें उसकी पेनिसिलिन डेरिवेटिव होती है। इसी तरह कोई वायरल हो रहा है तो हम उसको लिमिटेड कराएं कुछ न्यूट्रिशन के जरिए, कुछ सपोर्टिव थेरेपी के जरिए, और जो भी इसके बाद हम उसको वैक्सीन दें, जो भी इनकी वैक्सीन की जरूरत होती है। वैक्सीनेशन से आल्सो आप बहुत सी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट थे, कुछ ऐसी थी जो स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व हो रही थी, जैसे मैंने बताया था फोरामेन ओवेल के कुछ प्रॉब्लम थे, वो खुद ठीक हो रहे थे। लेकिन जो नहीं होते उनकी सर्जरी होती है। जिनकी सर्जरी होती है उनको बाईपास सर्जरी, इनकी दो तरह की सर्जरी होती है, एक एंजियोप्लास्टी कहलाती है, एक बाईपास सर्जरी कहलाती है। एंजियोप्लास्टी में सिर्फ हम कुछ कैथेटर डालते हैं ग्रोइंग रीजन से, वो ऊपर से वो घुटा हुआ दिल की शरियानों में जाता है और वो उसको नैरो जो थे वो कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया था वो अंदर जमा होता है, उसको वो डिस्प्लेस करके उसको खोल देता है नसों को। एक अच्छा एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट बेहतरीन का ही है, उसको हम सर्जरी कर देते हैं। बाईपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी है, कोई क्लॉट या कोई चीजें होती हैं हम उसको हटा देते हैं, वहां से जो होल होते हैं उनको रिपेयर कर देते हैं, तो ये भी सर्जरी होती है। उसके बाद जो चांसेस होता है कि बच्चा जो है वो रिकवर कर जाएगा, ये बच्चा का तकरीबन सवाए कुछ दो कंडीशन के, जैसे टोटल एक VSD कहलाता है, एक TOF कहलाता है, इसी तरह कुछ जो है वो एस्पेस्टिन डिजीज है या कोई डाउन सिंड्रोम है, इनमें तो देखिए 100% रिजल्ट नहीं आते, लेकिन बाकी बच्चों में 100% नहीं आते, लेकिन बाद में 100% रिजल्ट। कॉलर है, जल्दी से वो कॉलर लेती हूँ, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, टाइम मिलूं क्यों पता है टाइम वो है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, ब्रेक पे जाना जी। डॉक्टर साहब आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी कि मेरे दो नवासे हैं, एक माशाल्लाह 3 साल का है, एक 1.5 साल का है। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, तेज बोले थोड़ा। जी मेरे दो नवासे हैं, एक माशाल्लाह 3 साल का है, एक 1.5 साल का है। जी जी। तो बड़ा वाला जो है ना उसका कद जो है ना वो यानी कि दोनों माशाल्लाह एक बराबर के जुड़वा लगते हैं, तो उनकी माँ बहुत परेशान है, कह रही है कि उसका ना कद नहीं बड़ा हो रहा, तो क्या उसको कोई दवा दें या कोई ऐसी खुराक में उसकी कह रहे हैं जो उसके कद बड़ा हो जाए। क्या एज है उनकी? एक की 3 साल है और एक 1.5 साल है, तो 1.5 साल के जो है ना माशाल्लाह वो बराबर लगता है 3 साल के ना, तो दोनों बराबर जुड़वा लगते हैं इसे। चले ठीक है, थैंक यू सो मच बताना साहिबा, थैंक यू जी। तो ये मदर नेग्लिजेंस कहलाती है। अच्छा हाँ, देखिए डाइट घर में मौजूद है लेकिन ये बच्चा अवॉइड करता है, ये भाग जाता है, शैतान बच्चा है, ये नहीं लेता वक्त पे चीजें। आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट इज अ गुड ट्रीटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके खुराक में आप इनको लिपिड्स का इस्तेमाल कराएं, और जैसे मैंने कहा लेकिन बीमारी वाले नहीं है, हाँ इनमें लिपिड की जरूरत है, इनमें कोलेस्ट्रॉल की जो है अगर प्रॉपर वे में दें हम, यानी जैसे मैंने बताया था कि बटर हैं, जैसे ना सैंडविच हैं, बटर हैं और फिश वगैरह हम दें, तो बात तो वहीं पे आ जाती है ना, जब बच्चे नहीं खाते तो फिर क्या करें। हाँ लेकिन ये मदर के बच्चे जरूर खाते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी मिजाज को समझना होता है। मिजाज, आयरन एक ऐसी चीज है जो ग्रोथ को रोकता है, आयरन सप्लीमेंट दें, और न्यूट्रिशन के साथ तो बच्चे का वो आयरन सप्लीमेंट अगर बच्चा खाने से नहीं ले रहा तो किसी और ड्रग प्रिपरेशन मौजूद है, ड्रग दे सकते हैं, ड्रग दे सकते हैं और बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल ठीक है चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमने आज कार्डियक डिजीज पे बात करी बच्चों के हवाले से, अगर कोई एक बात करना चाह रहे हैं, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं लोगों को तो जरूर। मेरा यही कहना है कि देखिए दिल की बीमारी, जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट को चाहिए कि वो इतना वरी ना हो, उनको इमीडिएट उनके ट्रीटमेंट के लिए जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर हार्ट के प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ जो बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से होता है कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पेरेंट्स को, उनकी बीमारियां जब हमारे पास आते हैं तो बढ़ चुकी होती है। तो इसकी वजह ये है कि आप अर्ली उनको जो है ना डिटेक्शन दें, अर्ली उनकी जो है डॉक्टर के साथ रुजू करें, और मैं समझता हूँ वो बच्चे जल्दी क्योर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेगमेंट को पसंद किया। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं गेस्ट कॉर्नर में वो है जी सोहेल हाशमी, बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में।